डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है या क्या चीज़ है ये। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसको ऐसा मान के चलिए आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है और आपने क्या किया, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। तो ये जो छोटी प्रॉब्लम्स है इनको इसमें डिवाइड करने के बाद इनके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकलते हैं। जैसे कि मान लो आपने ये टुकड़ा सोल्व कर लिया और ये टुकड़ा सोल्व कर लिया, तो आपने एक टुकड़े को सोल्व कर लिया तो आपको इस टुकड़े को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ इट इज़ सेम। ओके, तो इस तरह से मान लो कि इसको तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और इस एक टुकड़े का सॉल्यूशन आप कहीं स्टोर करेंगे और सेम वैसा ही टुकड़ा अगर आपको मिलता है तो आप क्या करोगे, उसको वहाँ से फेच करोगे मेमोरी से। तो बेसिकली क्या होता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यही होता है कि इससे आपका ऑप्टिमाइजेशन हो गया, क्योंकि इससे आपको वापस से आपको सोल्व नहीं करना पड़ा। तो एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम आपने मिलती है जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में काफ़ी फेमस सी प्रॉब्लम है, वो है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। क्लाइंबिंग स्टेयर्स में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास अगर आपको बोला जाए, मान लो आपके पास 4 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, आप एक लेवल पे हैं और वहाँ से आपको 2, 3 और ये 4 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इस पॉइंट पे खड़े हो, तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि आप या तो एक स्टेप ले सकते हो या फिर आप 2 स्टेप ले सकते हो, आप जहाँ पे भी हो। तो अगर आप मान लो सपोज और आपको पूछा जाए कि कितने यूनिक तरीके हैं यहाँ से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने तक, तो आप बोलोगे कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से हम एक स्टेप ले लें तो यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से हम एक साथ 2 स्टेप लें तो यहाँ पे आ जाएंगे, और वापस एक स्टेप ले तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया, राइट, यानी कि 1 + 2 + 1, या आप इस पॉइंट पे चले जाएंगे। और या फिर एक तरीका ये हो सकता था कि आप सीधे सीधे क्या करते, एक स्टेप ही ले लेते सारे, तो 1 + 1 + 1 + 1, ऐसा भी हो सकता था। या फिर इसको ऐसा मान के चलिए कि एक और तरीका हो सकता है। एक और तरीका क्या होगा इसमें ऐसा मान लीजिए कि अगर आपने पहला स्टेप ले लिया, सीधे 2 ले लिए और यहाँ पहुँच गए, और सीधे एक और 2 और लिए तो आप सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे, तो 2 + 2 हो गया, राइट। तो ऐसे करके जितने भी तरीके बनते हैं वो आप क्या करोगे, एक तरह से ब्रूट फोर्स लगाओगे इसमें कि आपने हर एक तरीके को ऐसे एक एक करके चेक किया, राइट। बट वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तो है नहीं, क्योंकि इसमें अगर आपको मैं बताऊं, सपोज आप क्या करोगे, सिंपली क्या करने वाला हूँ इसमें कि अगर मान लो आपका एक बेसिकली क्या बोलते हैं डिसीजन ट्री बनेगा इसमें। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डिसीजन ट्री क्या होता है, सपोज आपके 4 ठीक है, या मान लो 5, हम 5 लेते हैं। तो अगर सपोज या फिर 5 स्टेयर्स है, ठीक है, अगर आपके 5 स्टेयर्स है तो सिंपली क्या होगा, सबसे पहले अगर आप मान लो क्या होगा कि अगर आप 0th पॉइंट पे हो, ठीक है, और आपको 5 पे पहुंचना है, तो आप कितने तरीके से अगर आप इस लेवल पे हो तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप इस लेवल पे हो तो यहाँ से आपके पास 2 चीज़ रहेगी, यानी कि आप या तो फर्स्ट स्टेयर पे पहुंच सकते हो या फिर सेकंड स्टेयर पे पहुंच सकते हो। इस फर्स्ट स्टेयर पे भी आपके पास 2 चॉइस रहेगी, फर्स्ट से सीधा, सेकंड, या फिर फर्स्ट से अगर आप 2 स्टेप लोगे तो सीधा आप थर्ड वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे, राइट। इस सेकंड पे आपके पास वापस क्या रहेगी, 2 चॉइस रहेगी, या तो आप इससे एक स्टेप लोगे तो आप तीसरे वाले पे पहुंचोगे, और अगर आप 2 स्टेप लोगे तो आप चौथे वाले पे पहुंच जाओगे, राइट। अब यहाँ से क्या होगा कि आप एक स्टेप लोगे तो 5वें पे पहुंच जाओगे, 2 स्टेप लोगे तो 6ठे पे पहुंच जाओगे, तो 6ठा तो है नहीं, तो बेसिकली ये वाला नहीं माना जाएगा, राइट। और यानी कि और अगर आपको 5 मिल गया, सपोज 5th पे आ गए, तो आपका एक सॉल्यूशन हो गया, राइट। यानी कि इस ट्री में आप देखोगे तो 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके
4 और 4 से लेके 5, राइट। तो यानी कि एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ से 3 से भी अपन क्या करोगे, आप क्या करोगे, 3 से भी वापस आप चेक करोगे डिसीजन ट्री को, तो या 3 से या तो आप 4th पे जा सकते हो या 5th पे जा सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, वापस एक चीज़ की यहाँ पे भी एक आपका बन गया ये कि एक तरीका ये हो गया यहाँ पे, राइट। अब सब सेम चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे कि 3rd से लेके एक स्टेप लिया तो 4 पे, और 2 स्टेप लिया तो 5 पे, राइट। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ इस जगह, तो सेम चीज़ वापस यहाँ पे भी होगी कि यहाँ से आप 3 पे जा सकते हो या फिर 4 पे जा सकते हो, 2 स्टेप लोगे तो 4 से आप 5 पे जा सकते हो। अगर 2 स्टेप लिए 6 पे तो आपका गलत हो जाएगा, राइट। और अगर 3 से अगर आपने एक स्टेप लिया तो 3 से आप 4 पे चले गए या फिर 5 पे चले गए, राइट। 4 से वापस 5 पे जा सकते हो, और यार ये तो गलत हो जाएगा, 6 तो गलत ही हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, 4 से 5 पे चले गए और 5 पे तो आपका ये एक तरीका यहाँ पे भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट। तो आपको कुछ पैटर्न समझ में आएगा यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। सिंपली मैं बताता हूँ आपको कि ये जो आपका जो तरीका है कि आप 0 से लेके 2 गए है ना, अगर आप देखो कि ये जो ट्री बन रहा है तो 2 सेकेंड स्टेज से अब बेसिकली होता क्या है, जैसे आपकी ये स्टेज है, राइट। यहाँ ये जो स्टेप्स है, अगर आप मान लो हर एक स्टेप से आप जा रहे हो, जैसे मान लो कि आप 2nd से 3rd गए या 4th गए, राइट। तो आप वापस यहाँ पे आने के बाद हमेशा ये वैसे ही रहने वाला है कि आप यहाँ से जितने तरीके हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। यहाँ तो आप यहाँ से 1 जाओगे या 2 जाओगे, राइट। तो आपका 2nd स्टेप पे आपका ये चीज़ तो पक्का है ना कि आपको कितने आपके डिसीजन बनने वाले 2nd स्टेप पे आने के बाद, राइट। तो अगर आप 0th पे हो तो फर्स्ट पे आने के बाद 2nd पे आओगे तो 2nd पे आपको पता है कि यहाँ से मुझे 1 या 2 मिलने वाले, राइट। तो आपको वापस रिकैलकुलेट क्यों करना है, राइट। अगर आपको मान लो कितने भी स्टेप हैं, कितने भी यहाँ पे और पीछे मान लो कितने भी होते हैं, वहां से कितने भी हो, बट यहाँ पे आने के बाद कितने जा सकता है वो तो पक्का ही होगा ना कि 1 या 2 जा सकता है, राइट। तो वो वाली बात है। अगर यहाँ पे मान लो अगर आप यहाँ तो चलो 5 ही है, अगर आपके पास फर्ज करिए इसमें कि आपके पास 100 स्टेयर्स होती है, राइट। 100 स्टेयर्स होती है, यहाँ पे आप 99 पे हैं और ये 100th स्टेयर, राइट। तो यहाँ पे 99 से 100 आने में तो हमेशा एक ही स्टेप रहेगा ना, स्टेप चाहे कितने भी हो पीछे, लेकिन यहाँ पे स्टेप तो हमेशा यही रहने वाला है कि यहाँ से आप एक ही बार में जा सकते हो। तो वो वाली बात है कि जो स्टेप्स हैं, वो जो स्टेप है वो हमेशा वो रहने वाला है कि आपका फिक्स होने वाला है। अगर आप हर कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो कई बार वो सब प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताऊं जैसे कि यहाँ से अपन ये 0 से 2 है ना, तो अब जो 2 वाला जो ट्री है और ये इधर वाला जो 2 वाला ट्री है, आप देखोगे तो इसके जो कॉम्बिनेशन है वो सेम है, राइट। अगर ये वाला स्टेप भी मैं कंप्लीट करता हूँ, जैसे 4 से या तो आप 5 जाओगे या फिर क्या होगा 6 जाओगे, तो ये नहीं आए, लेकिन 5th पे एक वाला ये बन गया, ठीक है। अब आप देखो तो जो 2 से ये वाला जो ट्री है, बेसिकली ये वाला ट्री है, और ये वाला जो ट्री है 2 वाला 2nd स्टेयर वाला, ये और ये सेम है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप वापस इसको रिकैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ करी है, यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ करी है। यहाँ पे आप देखो तो आप 2 3 4 5 है ना, या फिर 2 से 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो तो ये इसका मिरर ही है एक तरह से, 2 से 4 5 6 और 2 से 3 4 5 6, राइट। तो एक तरह से ये सेम ही है। तो आपको इसको रिकैलकुलेट क्यों करना है, आपको आप क्या करो, आप जब ये सोल्व कर रहे हो तो इसका रिजल्ट स्टोर कर लो ना, राइट। तो इसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखो तो अब जैसे 3 का जो ट्री है, यहाँ पे जो 3 का ट्री बन रहा है, ये भी आगे जाके क्या होता, यहाँ पे 5 होता या फिर 6 जाके गड़बड़ होता, राइट। तो ये 3 4 5 वाला 6 जो ट्री है, यहाँ पे भी आप देखो ये ट्री और ये जो ट्री है ये भी सेम है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको भी हटा सकते हो। अब बचा क्या, ये 4 5 6 वाला जो ट्री है, राइट, और ये 4 5 6 तो इधर भी है, तो आप इसको भी हटा सकते हो, सिंपली इसको भी हटा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि
आपको रिकैलकुलेट नहीं करना है, आप रिजल्ट को स्टोर करो। तो आपका क्या है कि ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो जाएगी, एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो हम इसमें अब आगे इसको थोड़ा और डीप लेवल पे जाते हैं। और अगर इसमें मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे हमारे पास 2 चॉइस है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी आपके इस ट्री की n। तो आपका क्या होगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 to the power n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने ईच लेवल हम गए ही नहीं, हमने क्या किया, सीधा ये वाला ट्राई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। तो कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो गई, 2n से ये हो गया सीधा n। ट्री नहीं, अगर ये हम पूरा ट्री ट्रैवर्स करते तो होता हमारा 2 to the power n, अदरवाइज इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। ओके, तो हमने क्या किया, इन सारे रिजल्ट को, ये जो इधर वाले रिजल्ट को सबको ये सिंगल हमने यहाँ से स्टोर कर लिया, और बाकी इधर पूरा ट्री ट्रैवर्स करना ही नहीं पड़ा हमें, और हमें सीधा यहाँ से लेके इधर जाएंगे, और हम यहाँ से सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ ये इधर वाले ट्री से ही, इस वाली ब्रांच से ही सारे रिजल्ट निकाल लेंगे, राइट। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे था, राइट, बट हम यहाँ पे जो बॉटम में जो 2 है उससे उसकी हम उसको कैसे कर रहे हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे 3 देखेंगे तो 3 यहाँ पे बॉटम में है, तो हम बेसिकली क्या है, हम बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम बॉटम से शुरू कर रहे हैं और सबसे बेस्ट वैल्यू है उसको स्टोर कर रहे हैं, देन वी आर जस्ट मूविंग टू द टॉप। ओके, तो दैट इज बॉटम अप अप्रोच। अब हम इसमें समझते हैं कि हम इसको स्टोर कहाँ कराएंगे, जो वैल्यूज जो भी हम कैसे करना चाह रहे हैं। तो सिंपली इसको ऐसा समझिए कि जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे कोई इस स्टेप पे हैं आप, और अगर आप 5th स्टेप पे हैं ऑलरेडी, तो आपको 5th स्टेप पे आने के कितने तरीके हो सकते हैं, मैक्स 1 तरीके ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तरीके तो हो नहीं सकते। और 4th से अगर आप 5th स्टेप पे आना, तो कितने तरीके, यहाँ से आप एक ही स्टेप ले सकते हो। तो 2 स्टेप लोगे तो आप बाहर ही चले जाओगे, तो एक स्टेप ही हो गया यहाँ पे आने का। यहाँ पे आप या तो 1 ले सकते हो या फिर यहाँ से 2 ले सकते हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो सबसे जो ईजीएस्ट वन है उसको हम स्टोर करेंगे, राइट। जैसे कि मान लो हमने इसको स्टोर किया यहाँ पे डीपी एरे के अंदर, ठीक है। हमारा डीपी एरे हो गया। अब हम अगर ऑलरेडी 5th स्टेप पे हैं, तो हम वहाँ पे जाने के कितने तरीके हो सकते हैं, मैक्स एक तरीके ही हो सकता है। 4 से 5 जाने में कितने तरीके हैं, यहाँ पे भी एक तरीका ही है, राइट। अब आप बताओ कि 3 से अगर आप कौन से स्टेयर पे जा सकते हो, 4 पे जा सकते हो या 5 पे जा सकते हो। बट 4 और 5 पे तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कि वहाँ पे कितने तरीके हैं। तो जो 3 से आपको इन दोनों के अगर आपको कहीं भी जाना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सीधा क्या करो, उसकी जो जैसे अगर 4 पे जा सकते हो या 5 पे जा सकते हो, तो 4 और 5 को जोड़ के बता दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया, राइट। अब आप 2 से कहाँ जा सकते हो, 2 से या तो 3 जा सकते हो या फिर 4 जा सकते हो, राइट। तो इस 3 और 4 की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। तो आप क्या करोगे, 2 + 1 करके यहाँ पे 3 कर दोगे, राइट। अब 1 से आप या तो 2 जा सकते हो या फिर 3 जा सकते हो, बट 2 और 3 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की, तो 3 और 2 आप से सम अप करके यहाँ पे लिख दोगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक तरह से ये फिबोनाची सीरीज ही हो गई। अगर आप इसको देखोगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट 2 वैल्यूज एड अप कर रहे हैं यहाँ पे। 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गया, 2 + 1 यहाँ पे 3 हो गया, 3 + 2 यहाँ पे 5 हो गया। सो फर्स्ट स्टेप से लेके अगर आपको 5th पे जाना, अगर आप ऑलरेडी पहले स्टेप पे, आप 0th पे नहीं हो, आप ग्राउंड लेवल पे नहीं हो, और अगर आप पहले वाले स्टेयर पे हो, तो लगभग यहाँ से जाने में आपको 5 तरीके से आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 0th से चेक करना है, तो आपको यहाँ पे हम एक लेवल और बढ़ा देते हैं, और ये हो जाएगा अपना 5 + 3 8। तो यानी कि 0 से लेके आपको अगर 5वीं सीढ़ी चढ़नी है, तो टोटल आप 8 तरीके से चढ़ सकते हो।
तो ये हमारी एक तरह से डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हर एक स्टेप पे हमने ये नहीं देखा कि हम यहाँ से जैसे यहाँ पे कितने तरीके होंगे, फिर वापस यहाँ पे जाके वापस चेक किया, ऐसे करके कॉम्बिनेशंस नहीं बनाए। हमने सीधा सीधा डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ किया और हमने सीधा सीधा आंसर निकाल लिया इसका। तो ये होती है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार हमने तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ की है, कि हमने एक एरे यूज़ किया, तो एक तरह से एक्स्ट्रा मेमोरी हो गई। तो कोई बात नहीं, उसका भी एक सोल्यूशन है, तो हम उसको समझते हैं। तो सेम प्रॉब्लम अब देखो कि ये जो चीज़ है 1 और 1 हो गई, राइट। अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ जैसे हमारा अगर मान लो आपके पास 2 वेरिएबल हो, सपोज ये हो गया आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि 1 और 2 को यूज़ कर रहे हो। जैसे 1 और 2 आपने जब ये, तो चलो मान लो आपके पास 1 और 1 आपने क्या शुरू में डिफाइन कर लिया, सपोज कि आपके जो ये 5th और 4th स्टेयर का जो भी वैल्यू है ये हमेशा फिक्स है, 1 और 1 ही रहने वाला है। चाहे आपकी स्टेयर 100 स्टेयर हो, 200 स्टेयर हो, 5 स्टेयर हो, 10 स्टेयर हो, ये तो लास्ट में 1 और 1 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 और 2 को जोड़ोगे, राइट। तो इन दोनों वेरिएबल के वैल्यूज़ को जोड़ो, तो यानी 1 और 1 यहाँ पे 2 हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, देन आप क्या करोगे, इनको शिफ्ट करोगे। ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 और 2 की वैल्यू अगर 1 यहाँ पे आ गया और ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 1 और 2 की अगर आप वापस से कैलकुलेट करोगे तो 2 + 1 यहाँ पे 3 हो गया। एंड देन आप क्या करेंगे, 1 और 2 वापस से यहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट। तो बेसिकली ये 1 और 2 है ना, इनको शिफ्ट करना है हमें, ठीक है। और हमें कब तक करना है, जब तक कि ये 8 आ जाए, यानी कि लास्ट 0 लेवल पे आ जाए। तो ये एक तरीका हो गया। अब आप बताओ कि हमें लूप कितना चलाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप देखो इन दोनों को तो हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। हमें किसके लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा, 1 2 3 4। अगर आपके 5 स्टेयर है तो हमें कितनी बार चलाना पड़ रहा है, 4 बार चलाना पड़ रहा है, यानी कि इन चारों वैल्यूज़ के लिए चलाना पड़ रहा है। बाकी इन दोनों के लिए तो हम शुरू में डिफाइन करके रखेंगे। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, n-1। आपका लूप कब तक चलेगा, n-1 तक। ये हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है और हमें इसका कोड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हमने सीखा था अभी कि हम 2 टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे 1 और 2, और वो क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा अगर जो पहले हम डिफाइन करेंगे दोनों 1 और 2 की वैल्यू, तो हम लेट 1 = 1 एंड लेट 2 = also 1, ओके। और हमने सोचा था कि लूप का n-1 तक चलेगा, और सिंस हम 0th इंडेक्स से चला रहे हैं, तो दैट मीन्स लेट I = 0 and I is less than n-1, ठीक है। लेस ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि हम 0th इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे हम I++। नाउ हम क्या करेंगे, हमें 1 और 2 को अपडेट करना है इसमें। तो अगर हम 1 क्या करेंगे, 1 विल बी, अब 1 क्या शिफ्ट करेगा, जैसे यहाँ पे मान लो आप 1 पॉइंट कर रहा है और 2, सपोज 1 और 2 ऐसा कुछ है कि मैं आपको बताऊं। अगर हमारे पास एरे होता लाइक तो बेसिकली देखा जाए तो अगर आप सोचो कि यहाँ पे जो 1 है ना, 1 अभी इसको पॉइंट कर रहा है, 2 इसको पॉइंट कर रहा है। अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1 + 1 होके यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। तो हमें 1 और 2 को ऐड करना पड़ेगा और 1 को रीअसाइन करना पड़ेगा, और जो 2 होगा बेसिकली वो क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। तो बेसिकली 1 की वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी 2 को। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 को क्या कर रहे हैं, 1 + 2 और 2 क्या होगा, 1 असाइन होगा। बट अगर आप 1 को यहाँ पे सीधे सीधे 1 असाइन कर देंगे, जो कि 1 में आप नई वैल्यू लिए, तो ये नई वैल्यू 2 में असाइन होगी, तो दोनों की सेम वैल्यू हो जाएगी ना, 1 और 2 को एक तरह से सेम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को पहले हम टेम्परेरी वेरिएबल में लेंगे, ठीक है।
इसको 1 को असाइन करने से पहले 1 को हम टेम्पररी वेरिएबल में लेंगे, और इसके बाद हमने 1 को असाइन कर दिया, और जो 1 की जो वैल्यू है ना अब हम देंगे 2 के अंदर, यानी कि यहाँ पे हमें टेम्प मिल गया, राइट। और सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट द एंड जो हमारा 1 जब बिल्कुल ही 0th लेवल पे पहुंच जाएगा तो 1 को हम रिटर्न कर देंगे, यानी कि रिटर्न 1। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेते हैं।